जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम विद दुर्गेश में। साथियों, पिछले ज़्यादा आ रहा है वो है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा जल्द होने वाली है और उसमें कई सारे कैंडिडेट हैं, कई सारे एस्पायरेंट हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेट किस डेट तक का वैलिड है और उसमें समकक्ष की क्या अहर्ताएँ हैं, क्या हमारा ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। उस सारी चीज़ में हम बातें करेंगे। तो पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिसमें कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है 2018 वाला, जून और जुलाई में इसकी जो डेट एक्सपेक्टेड बताई जा रही है और वो होगा भी, तो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीपीओ जिसकी वैकेंसी है 1527, ठीक है। और इसकी जो योग्यता मांगी गई है उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, पहली अर्हता। दूसरी है उसमें नीलिट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो संस्था है इसे डोएक बोलते थे पहले, उससे आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपका सिर्फ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ही है। बाकी जो दो जगह हैं, ग्राम विकास अधिकारी जिसमें 362 जगह हैं और समाज कल्याण पर्यवेक्षक जिसकी 64 जगह हैं, इसमें इसका कोई मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ही मांगा गया है। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उसमें कोई समकक्ष नहीं होगा, यानी कि आपके पास में जो नीलिट है उससे ही, जिसे डोएक संस्था बोलते हैं, उससे ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी जो दो वैकेंसी अलग हैं 362 और 64, उसमें आपका समकक्ष चल सकता है। समकक्ष क्या होता है? समकक्ष को लेकर के कई सारी भ्रांतियां भी हैं। आपने ये जो आरओ एआरओ की वैकेंसी हैं उनका क्लियर न होना, अभी तक उसकी वैकेंसी ना आना, सिर्फ इसी वजह से कि उसमें अभी तक अहर्ताएँ थीं, उसमें जो योग्यता मानी गई थी, उसमें समकक्ष को लेकर के जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है। कि आप हाई कोर्ट ने अभी तक उस पर रोक लगा रखी है कि आप समकक्ष को किस दृष्टि से देखते हैं, आप समकक्ष को किस को मानते हैं। तो अभी आयोग की तरफ से इसी को लेकर जदोजहद है कि समकक्ष हम किसको रखें। कभी आपने सुना होगा कि जिसने भी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल या फिर ग्रेजुएशन में 6 महीने का अगर कोई कोर्स करके रखा है तो वो समकक्ष में आता है। यदि 1 साल का आपने कोर्स करा हुआ है तो आपका ओ लेवल में है। तो ये समकक्ष को लेकर के अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, यदि आपका नीलिट से ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप एलिजिबल हैं। हाँ, उसकी डेट को लेकर के हम एक और क्वेरी है कि किस डेट तक का हमारे पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसकी डेट है 29 जून 2018, यानी कि ये वही डेट है जिसमें कि एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट दी गई थी कि इस तारीख तक आप एग्ज़ाम की फ़ी और अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो 29 जून 2018, यानी कि एक कॉर्नर में आपका जो इशू डेट है वो 29 जून 2018 होना चाहिए। यदि उससे आगे अगर आपका है, जून जुलाई अगस्त में है, तो आपका ये वैलिड नहीं होगा। आप फिर अगली वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कीजिए और अपना इसमें समय ख़राब मत कीजिए। आगे भी आने वाली वैकेंसी हैं, उसमें हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो तो वो आयोग ही उसमें कुछ संशोधन कर सकता है। बाकी अभी तक का जो नोटिफिकेशन है वो यही है कि आपका नीलिट से ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए वीपीयू के लिए। बाकी दो जो हैं उसमें समकक्ष भी होगा। आई होप आपका ये जो समस्या है उसका समाधान हो चुका होगा। अभी बात कर लेते हैं जो लेखपाल को लेकर के अभी क्या अपडेट है। तो जो डबल बेंच और लखनऊ बेंच का, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसकी जो डेट है वो 11 अप्रैल दी हुई है। और आप इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हो जाइए कि उसमें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत तेज़ उसमें काम हो रहा है। उसमें आपने कुछ अभी अपडेट देखा होगा, यदि आप चेक करते हैं साइट पर जा करके, तो हमारा जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव केस था, यानी कि 147/2023, अब उसमें भी कुछ अपडेट हुआ है। वो अपडेट है हमारा जो SP लेड करके जो स्टेटस दिखाता था, अभी वो हमारा स्पेशल अपील यानी कि SPLA करके दिखा रहा है। और हमारा जो केस संख्या है वो हमारा 189/2023, यानी कि कुछ इसमें अपडेट हो रहे हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द पब्लिश होगा। बस एक सुनवाई और है ये, और आशा करते हैं 11 तारीख तक आपके केस की जो सुनवाई है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको रिलीफ पर रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन यही थी। आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को लेकर के समस्या का समाधान हो चुका होगा और जो 11 तारीख का जो इसमें कोर्ट में सुनवाई है वो भी आई होप ख़त्म हो जाएगी और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा।
बाकी इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। और जी हाँ, मैंने अभी वीडियो को लेकर के एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप इस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत फंसिए, बस आपको सेलेक्टेड बुक और सेलेक्टेड टीचर्स, बस उसको फॉलो करते जाना है। टेस्ट आपको हर दूसरे तीसरे दिन देना है। टेस्ट के बहुत अच्छे मायने होते हैं दोस्तों। उसमें जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है उस गलत क्वेश्चन को आप लिखिए, मल्टीपल ना कम, रिवीजन ज़्यादा, रिवीजन जितना आप कर लेंगे बस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 सब्जेक्ट हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आपके कितने इसमें आंसर, कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, आपका स्कोर कितना रह रहा है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बोल दूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।